नमस्कार, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। बीजेपी सरकार पर हमला तेज करते हुए अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और अपराध पर सरकार को घेरते हुए कहा, यह सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। बरेली हिंसा को लेकर अखिलेश बोले, यह घटना सरकार की नाकामी है और इसे कानपुर की अखिलेश दुबे घटना को छिपाने के लिए उभारा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यवाही में सिर्फ मुस्लिमों की सूची बनाई जा रही है। थानों की पोस्टिंग में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। अखिलेश ने बुलडोजर संस्कृति और फर्जी एफआईआर पर भी सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में अपराध बढ़े हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के साथ हुई बदतमीजी पर अब बड़ा कदम उठाने की मांग उठी है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उस वकील के खिलाफ एफआईआर और चार्जशीट दायर करने की मांग की गई है जिसने कोर्ट में जूता फेंका था। उन्होंने कहा, यह अपराध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि राज्य और न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। गवई साहब ने खुद कोई एक्शन नहीं चाहा, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूरी है ताकि आगे कोई आम व्यक्ति भी अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत न करे। बरेली घटना सीधे कानपुर की अखिलेश दुबे केस की असफलताओं और सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बुलडोजर केवल समाजवादी पार्टी, गरीब और मुसलमानों की सूची बनाने के लिए चलाया जा रहा है, जबकि बीजेपी के अवैध निर्माण और बड़े उद्योगपतियों पर कार्रवाई नहीं होती। लेखपाल और अन्य अधिकारियों की कथित करोड़ों की कमाई पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा लगता है कि यह सब राजनीतिक और जातिगत साजिश का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक झगड़े और भ्रष्टाचार की आड़ में गरीब और विपक्षी वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं बल्कि पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखाई दे रही है। बिहार चुनाव की तारीखें घोषित होते ही राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस बार 2 सीटों राघवपुर और मधुबनी की फूलपरास से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राघवपुर उनकी पारंपरिक सीट है, जबकि फूलपरास पर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के उतरने की चर्चा है। यानी बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर तेजस्वी बनाम पीके की जंग संभव है। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि तेजस्वी का 2 सीटों से चुनाव लड़ना एक बैकअप प्लान भी हो सकता है। वहीं फूलपरास सीट अभी जेडीयू के कब्जे में है। अगर तेजस्वी यहां जीतते हैं तो यह नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए बड़ा झटका होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ी जंग सीट बंटवारे को लेकर छिड़ गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों खेमों में खींचतान जारी है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन फार्मूला अभी तय नहीं हो पाया है। इस बीच कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 25 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है वहीं से उम्मीदवार तय किए गए हैं। कांग्रेस इस बार अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जता रही है। उधर आरजेडी ने भी 50 से ज्यादा सीटों पर समीक्षा पूरी कर ली है। तेजस्वी यादव ने कहा, अब बिहार बदलाव चाहता है और इस बार जनता महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देगी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। मोहम्मद हवाई पट्टी पर टेक ऑफ के दौरान एक प्राइवेट जेट अचानक अनियंत्रित होकर रनवे से फिसल गया और बाउंड्री वॉल के पास झाड़ियों में घुस गया। विमान में उद्योगपति अजय अरोड़ा, उनकी टीम और 2 पायलट समेत 6 लोग सवार थे। सभी बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक विमान भोपाल के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन रनवे पर 400 मीटर दौड़ने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया। जांच में पता चला कि विमान के पहिए में हवा कम थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। कंपनी अधिकारियों ने पायलट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी पर विदेशों में बयान देने के आरोपों पर अब बड़ा जवाब आया है। कहा गया, आज डिजिटल जमाना है, कमरे में कही गई बात भी पल भर में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। इसमें नया क्या है? उन्होंने कहा, मुसलमानों का कोई असली लीडर अब न कांग्रेस में है न बीजेपी में। बस कुछ लोग मोदी और राहुल को गालियां देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र करते हुए बोले, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को 87 सीटें मिली। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर था।
उनका कहना है, मोदी जी विकास से ज्यादा अपने नाम के पत्थर लगवाने में व्यस्त हैं, जबकि राहुल गांधी देश के निर्माण की बात करते हैं। एक्टिविस्ट उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस पर झूठे गवाह खड़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट में खालिद के वकील त्रिदेव पायस ने दावा किया कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से पहले एक मनगढ़ंत बयान तैयार करवाया। वकील के मुताबिक सह आरोपी ताहिर हुसैन के ड्राइवर राहुल कसाना ने पुलिस के कहने पर झूठा बयान दिया कि खालिद और फातिमा ने शाहीन बाग के पीएफआई ऑफिस में हिंसा की साजिश रची। लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि उस दिन तीनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में थे। वकील ने कहा, यह बैठक कभी हुई ही नहीं, पुलिस ने झूठ गढ़ा है। अब सवाल ये, क्या दिल्ली पुलिस की जांच सच में भरोसे लायक है? CJI-BR गवई पर जूता फेंकने की घटना अब राजनीतिक तूफान में बदल गई है। जजों की सुरक्षा पर सवाल उठे ही थे कि अब सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप जड़ दिया। संजय सिंह ने कहा, CJI पर हमला कोई संयोग नहीं, बल्कि आरएसएस, बीजेपी और मोदी की साजिश है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जो गवई को गाली दे रहा है वही मोदी से मदद मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है उसके मालिक का नाम मोदी है। संजय सिंह ने पत्रकार अजीत भारती का ट्वीट भी शेयर किया, जिसमें पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में CJI पर हुआ हमला किसी राजनीतिक प्लान का हिस्सा है या सिर्फ एक आवेश में की गई हरकत? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है और संसद में विपक्ष का हंगामा लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद की कार्यवाही का रुकना विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देने का हिस्सा है और इससे जनता को निराश होने की जरूरत नहीं। रिजिजू ये बात PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PhDCCI के वार्षिक सत्र में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस और विरोधाभास स्वाभाविक हैं और ये प्रक्रियाओं की मजबूती का प्रतीक। भारत तंबाकू नियंत्रण में दुनिया में अग्रणी है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि फिल्म, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तंबाकू के चित्रण को नियंत्रित करने में भारत सबसे आगे है। इससे स्वास्थ्य चेतावनी संदेश जनता तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने तंबाकू विज्ञापन और बिक्री पर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। गुरुवार को तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के शुभारंभ के दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि तंबाकू का सेवन गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती, खासकर बच्चे जल्दी इसके प्रति आकर्षित होते हैं। सिगरेट, बीड़ी और बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पाद उम्र भर की लत, गंभीर बीमारियों और समय से पहले मौत का कारण बन सकते हैं। भारतीय सेना ने फिजिकल फिटनेस नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल जवान नहीं, बल्कि अग्निवीर से लेकर अफसरों तक सभी को फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। नए नियमों में अफसरों को मिलने वाली उम्र की छूट में भी बदलाव किया गया है। सेना के अधिकारियों के अनुसार यह नियम अगले साल से पूरी तरह लागू किए जाएंगे। इसका मकसद है कि हर स्तर पर जवान और अधिकारी सर्वदृष्टि फिट और तैयार रहें। इससे सेना की तत्परता और स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा। दिल्ली के मोरी गेट के पास आज शुक्रवार को DTC की एक इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि बस बीच सड़क पर धूकर जलती रही। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल किसी के घायल होने या नुकसान की विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली में बसों में आग लगने की यह एक और गंभीर घटना है जिसने यातायात प्रभावित किया और राहगीरों में खौफ फैला दिया। दमकल अधिकारी आग पर काबू पाने में जुटे हैं और अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा बनाए रखने की अपील की है।